औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। लाखों करोड़ों दुरूद क्रीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ एक और रमज़ान पाकिस्तान की ट्रांसमिशन में। यकीनन माह अय्याम खूबसूरत महीना हमसे रवां दवां है और चंद ही दिनों की बात है कि ये माह मुक़द्दस ख़त्म हो चुका होगा। कोशिश करें कि इसके अंदर जितनी इबादत का नज़ूल कर सकते हैं करें। हमने दावत तिलावत दी है जनाब मोहम्मद नदीम नईमी साहब को। बिस्मिल्लाह नदीम भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नलिल मुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिक अताअन हिसाबा। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वमा बैनहुमा अर्रहमान। सुभान अल्लाह। वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यौम यक़ूमु अर्रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु अर्रहमान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु अर्रहमान व क़ाल सवाबा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु अर्रहमान व क़ाल सवाबा। जज़ाकल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान
सुभान अल्लाह। नदीम भाई सलामत रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहतरीन तलफ़ुज़ और बेहतरीन सुर का इस्तेमाल। सुभान अल्लाह, सलामत रहें। अल्लाह पाक उम्र दराज अता फ़रमाए। जनाब काजी इमरान हाशमी साहब, आप माशाल्लाह काफ़ी दूर से तशरीफ़ लाए हैं। बिस्मिल्लाह। या हबीबे खुदा अब करम हो, हम जहाँ के सताए हुए हैं। वाह 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 वाह। या हबीबे खुदा अब करम हो, हम जहाँ के सताए हुए हैं, हम जहाँ के सताए हुए हैं। वाह वाह। अब तो हमको मदीने बुला लो, बुला लो। अब तो हमको मदीने बुला लो। आस हम भी लगाए हुए हैं, आस हम भी लगाए हुए हैं। और चादरे रहमते मुस्तफा में छुप रहे गुनाहगार सारे। चादरे चुप रहे गुनाहगार सारे। दामने दामने मुस्तफा तेरी वसअत, जिसमें आलम समाए हुए हैं। दामने मुस्तफा तेरी वसअत, जिसमें आलम समाए हुए हैं। और कोई ऐसा तराजो नहीं है, नाप सकता हो जो शान की। कोई ऐसा तराजो नहीं है, नाप सकता हो जो शान की। वो वफाओं के पैकर जिन्हें आप पास अपने सुलाए हुए हैं। वो वफाओं के पैकर जिन्हें आप पास अपने सुलाए हुए हैं। डॉक्टर साहब शेर सुनिएगा के बीच काबे में जिनकी विलादत, और मस्जिद में पाई शहादत। बीच काबे में जिनकी विलादत, और मस्जिद में पाई शहादत। वो
सहाबा की आंखों का तारा वो सहाबा की आंखों का तारा लो अली से लगाए हुए हैं, लो अली से लगाए हुए हैं। और मेरे हजूर क़िबला पीर सैयद अल्ताफ हुसैन शाह साहब काज़मी क्या लिखते हैं कि मिदहते मुस्तफ़ा का सिला है, मुझको सारा जहां जानता है, मुझको सारा जहां जानता है। आपकी नात अल्ताफ पढ़कर अपनी किस्मत जगाए हुए हैं, आपकी नात अल्ताफ पढ़कर अपनी किस्मत जगाए हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहें, आप सलामत रहें। आप दोनों हजरात जो हैं वो मुकाबले के लिए पढ़ेंगे। 2 शेर आपने पढ़ने होंगे, सलाम के बगैर पढ़ेंगे। 3 मिनट का आपको टाइम होगा। और पहले आप बिस्मिल्लाह अहमद रज़ा कादरी, जो हमारा मुकाबला 25 या 24 तारीख की रात को होने वाला है, आप उसके फाइनलिस्ट के लिखें। अहमद रज़ा कादरी, बिस्मिल्लाह। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। बातें सुनता मैं कभी पूछता, मानी उनके बातें सुनता मैं कभी पूछता, मानी उनके आपके सामने असहाब में बैठा होता, आपके सामने असहाब में बैठा होता। फख्र जब मस्जिदे नबवी में अज़ाने होती, फख्र जब मस्जिदे नबवी में अज़ाने होती, मैं मदीने से गुज़रता हुआ झोंका होता,
गुजरता हुआ झोंका होता। फरहान बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बना हे गए सरकार की खातिर। कौनैन बना हे गए सरकार की खातिर। कौनैन की खातिर तुम्हें। कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। दुनिया की सलाती बिकारी है बिकारी। दुनिया के सलाती बिकारी है बिकारी। सरकार बनाया तुम्हें। सरकार बनाया तुम्हें। सरकार बनाया। सुभान अल्लाह सलामत रहें सलामत रहें। और सवागो साहिबा की जाने बढ़ेंगे। सवागो साहिबा, झूठ क्यों बोलते हैं हम? आज का हमारा टॉपिक है झूठ और वक्त की ज़रूरत। क्या वक्त की ज़रूरत बन गई है कि झूठ बोलना ही बोलना है या बच सकते हैं इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो झूठ बोलना एक कुफर है, जी मगर इस दौर में यानी कि झूठ बोलना लोगों के लिए एक ज़रूरत भी बन चुकी है। कोई भी ताजर है, कोई भी दुकानदार है, कोई भी बिजनेसमैन है या कारोबारिया इंसान है, तो वो झूठ बोल के ही सारी चीज़ों को अपनी घर के निज़ाम हस्ती को चला रहा होता है। जी जी। अगर यकीनन इस चीज़ को देखा जाए इस्लामी पॉइंट्स को, कि बहुत सख्त कबीरा गुनाह है झूठ बोल कर रिज़्क़ कमाना, बेबरकती का नज़ूल होता है। वजूद के अंदर जो हमारे शरीर के अंदर जो नियामतें या फजीलतें होती हैं उनकी भी कमी हो जाती है। झूठ अल्लाह की नापसंदगी का है, झूठ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नापसंदगी का है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में एक औरत को एक स्पीच देते हुए सुना, तो नाउस बिल्ला उसने कहा यानी कि क्या कुरान मजीद के अंदर साबित करके दें
झूठ बोलकर या झूठी कसम उठाकर किसी को हम मुतमईन कर सकते हैं। झूठ एक कुफर है। लेकिन मुझे ये बताएं कि फिर आजकल हम हर बात में झूठ बोलते हैं। मसलन हमने झूठ को तो वैसे मशागल के तौर पे ले लिया है। मैं किसी को कॉल करूंगा तो वो घर से नहीं निकला होगा तो वो कहेगा मैं आधे रास्ते में आ गया हूँ। अगर कोई पूछेगा, हम अपने आप को बड़ा बनाने के लिए भी बड़ा झूठ बोलते हैं, कस्में उठा जाते हैं। क्यों उठाते हैं? मतलब इज़्ज़त कायम रखना चाहते हैं अपनी। यकीनन इस चीज़ से मैं इत्तेफाक करती हूँ। मैं खुद अगर किसी को कह दूँ, अगर मेरे घर में मेरी अपनी कम्युनिटी को कोई बंदा बैठा हो, कोई फ़ोन कॉल कर रहा है तो उसे कहते मैं अभी निकल रहा हूँ फ़लाँ चौक में, वो मेरे घर में मौजूद। हाँ हाँ, आप खुद भी झूठ बोलती हैं? एक शख्स है यानी कि मुझे उससे ना बड़े मैं दूर भागने की कोशिश करता हूँ। हर जगह पे वो झूठ बोल रहा होता है और इस कदर झूठ बोल रहा होता है यानी कि जो मैंने किया नहीं उसके ऊपर भी यानी कि वो तलकीन कर देते हैं कि बात इस तरीके से। ज़रूर है, हर इंसान की फितरत बन जाती है। ज़रूर है ना, ऐसा ही है। नहीं ज़रूर नहीं है। ज़रूर ऐसी बात नहीं करता। यानी कि मैं उस शख्स को हर जगह पे नौकरी पे भी लगाया, उसको एक इज़्ज़त भी दिलाई, मगर वो झूठ को एक फितरत समझ रहा है। तो जैसे आपने मुझे कहा, जहाँ बहुत सारी नेकियां होती है वहाँ खताएं भी हो जाती हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो हम वैसे झूठ बोल रहे होते हैं कि मैं नहीं आ सकता, अवेलेबल नहीं हूँ, पैसे हों पास, कोई उधार मांग ले तो कहते हैं कसमें मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे अपने हालात बड़े टाइट हैं। फिर घर में अगर बाइक खड़ी है, कोई दोस्त मांग रहा है तो कहेंगे यार वो बस उसका ख़राब हो गई है, वो ठीक नहीं है, मैं तुम्हें बता दूंगा। बाज़ दफ़ा हमें जाना होगा तो दावत नहीं एक्सेप्ट करते। इन झूठों के बारे में क्या ये हमारे इक़्तिदार इस्लामी रवायात को तोड़ नहीं रहे? कुछ झूठ ऐसे बोले जाते हैं ना कि अगर कोई नापसंदगी का बंदा है उसे जान छुड़ाने के लिए भी झूठ बोला जाता है। हाँ, खैर है उसकी। अगर कॉल आ गई तो मैं खुद कई मरतबा ऐसा सीन कर देती हूँ, भाई मेरा दिल नहीं चाहता, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तंग कर रहा है, मैं कहती हूँ पहले तो घर में नहीं है, किसी मीटिंग में। ठीक है, बाज़ औक़ात लोग भी एक चिड़चिड़ापन करना शुरू कर रहे हैं ना, यानी कि फ़र्ज़ करो अगर एक चीज़ मिल चुकी है, मैं बुला रही हूँ 25 लोग, मेरे पास आ जाते हैं 125 लोग, तो मैं उनसे कैसे जान छुड़ाऊँगा? वो तरीके से बंदा। अब रात को मैंने अफ्तारी करवाएगा तो मुझे 20 लोगों का बोला गया, 20 लोग लेकर आने, यानी कि वहाँ 70 लोग इकट्ठे हो गए। अब यानी कि हम वहाँ तो सच ही चला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जो किसी को खजूर आई, किसी को चाट। हाँ, ये अच्छा है कि हमने तो 20 बुलाए हुए थे ना, 20 के हिसाब से हम पूरे बस वो सारा निज़ाम तुम जानो चल गया। बहरहाल मेरा राया सब के लिए है, जो मुझे सुनते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए मेरी एक ही राय है, यानी कि झूठ से अनतहा किस्म की नफ़रत करें। मैं हमेशा अगर इस झूठ से नफ़रत करती आई, हकीकत का साथ देती आई, आज मैं एक लाइन में सबसे पीछे हूँ, मगर वो लाइन जो सबसे पीछे है तो मुझे फ़ख्र है उस चीज़ में। सब लोग मेरे आगे हैं, मुतमईन हूँ क्योंकि वो मेरे आगे हैं, उनके पीछे। इसका मतलब ये होता है मैं डंडा लेकर खड़ी हूँ उनके पीछे। तो कुछ लोग ऐसे हैं, यानी कि आपकी कम्युनिटी में भी बड़े लोग झूठ बोलते हैं ना, वो कहते हैं जी घर में सालन नहीं है, घर में रोटी नहीं है, घर में आटा नहीं है, ठीक ठाक मालदार होते हैं, घर में लाखों रुपए गुरुओं को दिए होते हैं, अपनी जेबों में डाले होते हैं। हमारे एक मुझे बात याद आ गई, जब नया चाह चढ़ा था ना मुझे, तो कहते हैं सबसे बड़ा चौधरी वो होता है जो स्क्रीन में सामने नजर आए। जी। जो छोटा झूठ बोलेगा वो छोटा चौधरी होगा, जो बड़ा झूठ बोलेगा वो बड़ा चौधरी होगा। ये ख्वाजा सरा कमेटी के अंदर के लफ्ज़ थे। यानी कि इन चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। अगर रिश्ते बनाने कहते हैं, यानी कि कोई बात नहीं, झूठे रिश्ते हमारे कौन से हकीकी रिश्ते होते हैं, फिल्मी हमारे रिश्ते हैं। वो मैं आपको पहले भी कई प्रोग्राम में ये चीज़ बता चुकी हूँ, अव्वल से लेकर आखिरत तक ये झूठे बेबुनियाद यानी कि रिश्ते हम लोगों के होते हैं, हकीकत नहीं होती। अब मैंने जो ढाल ली थी इनको मैं ट्रैफिकिंग से बचाने के लिए, अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा पूछे नहीं ये तो हमारी रस्में हैं, कौन सी रस्में हैं? किसी इंसान की कीमत लगाना, किसी को 50-60 लाख रुपए में सेल कर देना, ये रस्में होती हैं। या किसी मर्द के साथ दूसरा मर्द शादी कर रहा है, ये रस्में होती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ़ कर।
ये सारी चीज़ें ना झूठ की बुनियाद पे रखी गई हैं। तो इसीलिए अगर वो दिन के 10 लाख भी कमाते हैं, सुबह किसी से 7,000 रुपये उन्होंने उधार जरूर लेना। अच्छा, ये जो कई मांग रहे होते हैं, ये झूठ का मांग रहे होते हैं, ये मर्द होते हैं और वो ट्रांसजेंडर बन के मांग रहे होते हैं, ये बात सच्ची है? देखिए जी, आज दिन तक ना किसी माँ को समझ आई ना किसी बाप को समझ आई। जेंडर या ख्वाजा सराह का जो माइंड होता है ना, वो दिमाग में होता है, वो टांगों के दरमियान में नहीं होता। ठीक है, जहाँ हम टांगों के दरमियान की बात करते हैं तो वहाँ किस माँ ने उसको क्लियर किया, किस बाप ने किया, किस डॉक्टर ने किया, उसको ही पता होता है। ये जैसे ट्रांस जो ग्रोथ करके आगे बढ़ता है तो फिर वो खुद महसूस करता है मैं ये चीज़ हूँ। अगर हम जिस्म और रूह की बात करते हैं तो मैं कभी इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करती कि मर्द होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी हमारे ट्रांस हैं जो वो मैरिड भी होते हैं, उनको किसी प्रेशर के दबाव की वजह से उनकी शादी की जाती है, कुछ के चीज़ें जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, वो औलाद नहीं पैदा कर सकते, वो बाप नहीं बन सकते। इसी तरह यानी कि ख़वातीन, वैसे हमने इस चीज़ को, चले टॉपिक से हट जाएंगे, हमने इतना नफ़रत वाला क्यों बना दिया इस चीज़ को? किसी ट्रांसजेंडर को हम नफ़रत की निगाह से देखते हैं, हम उसके साथ खाना पीना नहीं चाहते। एक शख्स है, उसमें ऐप तो हो सकते हैं, मेरे अंदर भी अल्लाह ऐप कोई रख सकता है। मेरी एक कोई भी हिस्सा, जैसे कि मैं स्किन का मसला रहता है मुझे, मैं कुछ ज़्यादा खा लूँ तो मुझे दाने लगते हैं, तो मेरा जो डॉक्टर है वो मुझे कहता है कि आप जो है वो जूसेस पिया करें। नुमान भाई हैं, इनका कद थोड़ा सा छोटा है, मतलब हम सब में अगर एक एक फॉल्ट ढूंढना चाहिए तो अभी मेरे साथ भाई बैठे हुए थे, वो काफ़ी भारी थे, मोटे थे, कोई काला है, कोई चिट्टा है, किसी के नाखन नहीं है, किसी के बाल गंजे हैं। एक पुर्जा ना होने की बुनियाद पे हम किसी को कैसे कह सकते हैं कि ये गलत है और मैं बड़ा साहिब अक्ल और मैं बड़ा ठीक हूँ? ये सबसे बड़ी ये बात है, इंसानियत की कमी है इंसानों के अंदर जी। अगर वो जंग मेरे साथ है या छोटे हाइट वाला इंसान है उसके साथ जंग है, या किसी की काड़ा लंगड़ा लूला होने के साथ जंग है, तो उसको मेरे ख्याल में मेरे तमाम चीज़ों का एक सवाल का जवाब है, यानी कि उसकी जंग हमारे साथ नहीं, मेरे खुदा के बेशक अल्लाह देने वाला है ना। अल्लाह ने अगर आप मैं इस बारे में बार बार एक जगह पे मैं वही बात कर रही, स्पीच दे रही थी, लोग कहते हैं यानी कि आज हम हिंदू, सिख, अरतशी, क्रिश्चियन और यहूदी, हम सब एक जगह पे एक मार्की में हैं, छत के नीचे बैठे हुए हैं, हम सब एक हैं। मेरा इदारा जो है उसका भी मैंने एक छोटा सा एक लफ्ज़ लिख कर लगाया हुआ है, आवाज़ दो फ़र्क मिटाओ। तो उसमें उन्होंने कहा यानी कि हम यहाँ बैठे हैं तो हम एक हो चुके हैं। मैंने कहा ये हम एक नहीं हो चुके, हम उस तरीके से एक है, एक दूसरे की टांगे खींचने में, एक दूसरे के पीछे इल्ज़ाम तराशी करने में, खुद अपने आप को नंबर 1 में लाने के, दूसरों को पीछे लाने के लिए। तो हम तब एक हैं जब हम किसी भी ज़ात, रंग, नस्ल, जेंडर पे बात ना करें, मंजिल हम सब की एक जैसी। मजाक उड़ाना किसी भी तबका फ़िक्र का गलत है जी। हाफिज़ नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माइक लेना ज़रा, ठीक है आप? कल आपके बेटे और बेटी दोनों ने पढ़ा, कल पढ़ा परसों पढ़ा? जी परसों पढ़ा, खूबसूरत अंदाज में पढ़ा। जिस वजह से हाजिर नहीं हो सके, हाँ आज बिस्मिल्लाह, मौके के मुनासिब से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, शहादत जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अली करम वजह करीम बिस्मिल्लाह, उनके मनकबत शहादत कर अपनी हाजिरी मुकम्मल करता हूँ। ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला। ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला। अरे नबी को सबसे प्यारा है अली मौला,
हसीन से समात फरमाइए के पुकारो मैं अले मौला तुझे क्यों दर्द उठता है अरे नबी ने खुद पुकारा है अली मौला और मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो अरे लगा हो मिल के ये नारा अली मौला बड़ा तवील कलाम है सब आखिरी शेर समात फरमाइए के वली हो अब तालिया कोई कलंदर हो वली हो अब तालिया कोई कलंदर हो सभी का एक ही नारा अली मौला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहे। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं आप? किस क्लास के स्टूडेंट हैं आप? मैं हिफ्ज़ की क्लास का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आपकी एज क्या है? 18 साल। तो आप मुकाबले के लिए पढ़ेंगे, ठीक है? आपने 2 शेर पढ़ने और मक्ता पढ़ना है, या 1 शेर और मक्ता, ठीक है? बिस्मिल्लाह, 3 मिनट है आपके पास। रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बस को यकीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे जुमलायो साफ से खुद सजा दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे जुमलायो साफ से खुद सजाया तुझे ऐ अज़ल के हसी ऐ अवध के हसी
तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है रसूल अमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबील भाई बिस्मिल्लाह। आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह का कलाम है, बड़ा मशहूर ज़माना कलाम। बिस्मिल्लाह। ऐसा कोई महबूब ना होगा न कहीं है, ऐसा कोई महबूब ना होगा न कहीं है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, ऐसा कोई और मिलता नहीं क्या क्या मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से एक लफ्ज़ नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है, एक लफ्ज़ नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है, और तू चाहे तो घर शब हो मिसाले शबे असरा, तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा, तेरे लिए दो चार कदम अर्श भरी है, तेरे लिए दो चार कदम अर्श भरी है, और मक्ता और दिल गिरिया कुना नजर सोए मदीना, दिल गिरिया गुना
तेरा अंदाज़े तलब कितना हंसी है आज़म तेरा अंदाज़े तलब कितना हंसी है ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। सलामत रहें, सलामत रहें। इशफाक साहब बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना। हक तो मेरा भी है, हक तो मेरा हाय, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना। मुझ पे भी चश्मे करम ये तेरा काम है ऐ आमिना के दुर्रे यतीम सोनिया। ये तेरा काम है ऐ आमिना के दुर्रे यतीम। सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना। सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना। मुझ पे भी चश्मे करम तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से। या रसूल अल्लाह तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से। के तेरी शान, के तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना। के तेरी शान उन सहाबा की खुशगवार निगाहों को सलाम। जिनका मसलक था
जिनका मसलक था तवाफ़े रूहे ज़ेबा करना, मुझ पे भी चश्मे करम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मुझ पे माशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा करना। कहने वाले आए, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा करना, करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबक साहब में क्या पैगाम देंगी आप? आज जिस मौसी के ऊपर बात हो रही थी, जी झूठ बोलना गलत चीज़ है। मैं आज तमाम अपने मुसलमानों को और हर मज़हब के लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ, अमाल सब के अपने अपने हैं। जी झूठ से जितना गुरेज करेंगे, जितना परहेज़ करेंगे, ये माह रमज़ान का तीसरा अशरा जो चल रहा है, इसमें कहते हैं जहन्नम की आग से पनाह लेना। तो जब आप झूठ से, मदकारियों से, फरेब से, दगेबाजियों से नफ़रत करेंगे तो तब भी आपके अमाल अच्छे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम जो सनाखान थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे छोटे से ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइएगा। जी खुशामदीद कहता हूँ एक बार फिर आपको। इस्लाम मुलाकात रमज़ान पाकिस्तान का जारी और सारी है। सूरज सबसे पहले किस मुल्क में देखा जाता है जी? 3 ऑप्शन है इसके, और अरब में, जापान में या रूस में। इंस्पायर वालों का रूम कूलर जीतने के लिए आपने 0334591303 का इस्तेमाल करना है और टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप के ज़रिए आप जवाब दे सकते हैं और जीत सकते हैं चौधरी शाहनवाज साहब की जानिब से 1 अदद रूम कूलर। लजीज़ा और पुलाव का सवाल है जी, ऐसी चीज़ का नाम बताएँ जो गर्म करने से जम जाती है। फजल रहमान जब्बी साहब का ये सवाल। स्मार्ट सेल फ़ोन के लिए ऐसी चीज़ का नाम बताएं जो गर्म करने से जम जाती है। वैसे हमारा कोई यहाँ पे बैठा हुआ है जिसको पता हो कि गर्म करने से कौन सी चीज़ जम जाती है? चर्बी यार, किधर जम जाती है? चर्बी तो वो पिघल जाती है ना। वसीम तुमने तो बिल्कुल गलत बता दिया यार, उल्टा बता दिया। जम जाती है, हार्ड हो जाती है, हार्ड हो जाती है। लिक्विड होता है, हार्ड हो जाती है। स्मार्ट सेल फ़ोन है लजीज़ा मुर्ग पुलाव का। मतलब इतना टाइम दे रहा हूँ, देख लें। 36,000 समथिंग का है। हाँ जी, आपको तो मैंने खुद बताया ना। हाँ जी, कोई है? चलें दूसरा सवाल भी है, लेकिन ये चले ऑप्शनल है। चलें जी, बढ़ते हैं मोमिना कुरैशी साहिबा की जानिब। बिस्मिल्लाह जी। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब तुम्हारा करम है आका।
बात अभी तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। सुभान अल्लाह। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगे कि तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से लो लगी है, कोई सलीका है आरज़ू का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहें। किबला कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नुमान से पहले सुना जाए, मेरे ख्याल में काफ़ी देर से बैठा हुआ है और मैंने इसे फरमाइश तो वैसे मियाँ साहब की कलाम की आप दोनों सदरात से इकट्ठी करनी है, लेकिन अभी सुने कौन के साए दर्द दिल मेरा गम गुसार चला गया। दो शेर बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मदू किया, अल्लाह पाक आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। और ADN न्यूज़ का भी बहुत शुक्रिया, आमीन। बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आप सबको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन, आमीन। सुने कौन किस्साए दर्द दिल, सुने कौन किस्साए दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया, जिसे आशनाओं का पास था, वो वफा शेयार चला गया, जिसे आशनाओं का पास था, वो वफा शेयार चला गया। वो गिबग में है, वो गिदूम है, वो आशिकों का हुजूम है, वो गिबग में है, वो गिदूम है, वो आशिकों का हुजूम है। मलक साहब है कमी तो बस मेरे चांद की है, कमी तो बस मेरे चांद की, जो तहे मजार चला
चला गया। और जिसे मैं सुना था डरी दे दिल, आखो सुभान अल्लाह, के जिसे मैं सुना था डरी दे दिल, वो जो पूछता हक में दुरूं, वो गदा नवाजी, वो गदा नवाजी बिछड़ गया, वो वफा शियार चला गया। सुने कौन किस्साए ओ लोग को दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। क्या कहने, सलामत रहें। ये जो आप बोलते हैं ना बीच में, क्या बोलते हैं सुभान अल्लाह के पहले कि क्या क्या? जी सुभान अल्लाह। आँखों सुभान अल्लाह या बोलो सुभान अल्लाह? जी आँखों सुभान अल्लाह, ये भी एक अंदाज है और ये भी महफिल को गरमाने के लिए। ये किसका अंदाज है? ये तो मेरे उस्ताद मोहतरम अलहाज गुलतारो नक्शबंदी साहब का अंदाज है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया हमारे सरों पे कायम और दायम फरमाए। आमीन। आजकल बीमार है और आंखों का भी मसला है, मेरी कल भी बात हुई है उनसे। अल्लाह पाक उनको सेहत कामिल अता फरमाए जी। किंजा कुरैशी बिस्मिल्लाह। फलक से दरूदो सलाम आ रहा है, फलक से दरूदो सलाम आ रहा है, मेरे लब पे मौला का नाम आ रहा है, आमिना का जाया है, गोद में हलीमा के देखो चांद उतरा है, गोद में हलीमा के अल्लाह 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 झुक गया है खुद काबा, आमदे पैगंबर पर झुक गया है खुद काबा, आमदे पैगंबर पर काबे का भी काबा है, गोद में हलीमा के अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हर अदा निराली है, मुस्तफा के बचपन की, हर अदा निराली है,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहें जी, सलामत रहें। अत्तर इश्तियाक अतारी, बिस्मिल्लाह। काश ये दुआ मेरी मोजज़े में ढल जाए, काश ये दुआ मेरी मोजज़े में ढल जाए, सामने मदीना हो और दम निकल जाए, सामने मदीना हो और दम निकल जाए। आप गए करम कर दें, हम गुनाहगारों पर, आप जो करम कर दें, हम गुनाहगारों पर, हम गुनाहगारों पर, हम गुनाहगारों की जिंदगी संवर जाए, हम गुनाहगारों की जिंदगी संवर जाए। वास्ता नवासों का सदका गौसुल आज़म का, वास्ता नवासों का सदका गौसुल आज़म का, सदका गौसुल आज़म का। आफतो बला सारी, आफतो बला सारी सबके सर से टल जाए, आफतो बला सारी सबके सर से टल जाए। ऐ मेरे सखी दाता, मेरी सोई किस्मत भी, ऐ मेरे सखी दाता, मेरी सोई किस्मत भी, मेरी सोई किस्मत भी आपके इशारे से, आपके इशारे से या नबी बदल जाए, आपके इशारे से या नबी बदल जाए। पंजतन के सदक़े हो लहद मदीने में, पंजतन के सदक़े में हो लहद मदीने में, हो लहद मदीने में हो करम जो मोहसिन पर, हो करम जो मोहसिन पर जिंदगी बदल जाए, हो करम जो मोहसिन पर जिंदगी बदल जाए। काश ये दुआ मेरी मोजज़े में ढल जाए, सामने मदीना हो
निकल जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहें, सलामत रहें। रुबीना क्या हाल है आपका, ठीक है? की लिखा मैं कलम दवात भी सुख गई ये, शाना वाली हद सरकार ते मुक गई ये, शाना वाली हद सरकार ते मुक गई ये, सरकार दी शान निराली ये, सरकार दी शान निराली ये, सरकार दी शान निराली ये। मैं वर्क कुरान देखो ले, मैं वर्क कुरान देखो ले, ओ दी शान नु केड़ा तोले, जिदी बोले विच रब बोले। की लिखा मैं कलम दवात भी सुख गई ये, शाना वाली हद सरकार ते मुक गई ये, शाना वाली हद सरकार ते मुक गई ये, सरकार दी शान निराली ये, सरकार दी शान निराली ये। ऊंचियां ने सिफ्त सिफाता, ऊंचियां ने सिफ्त सिफाता, ओदा सदका सोम सलाता, सरकार दियां क्या बाता। की लिखा मैं कलम दवात भी सुख गई ये, शाना वाली हद सरकार ते मुक गई ये, शाना वाली हद सरकार ते मुक गई ये, सरकार दी शान निराली ये, सरकार दी शान निराली ये, सरकार दी शान निराली ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह जी। शानज़े नाम है आपका? शाज़िया, शाज़िया, शाज़िया ले ले माइक आप। बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे, घबराओ ना दीवानो, सरकार बुलाएंगे, घबराओ ना दीवानो, सरकार बुलाएंगे। सुभान अल्लाह। हम मस्जिद नबवी के देखेंगे मीनारों को, और गुंबद हज़रा के पुरनूर नज़ारों को, हम जाके मदीना फिर वापिस नहीं आएंगे, हम
हम जाके मदीना फिर वापिस नहीं आएंगे। मिल जाएंगे ताबीरें एक रोज तो ख्वाबों की, गिर जाएंगे दीवारें सब देख नाराहों की। हम रोज़ाए अक़दस पर जब आंसू बहाएंगे, हम रोज़ाए अक़दस पर जब आंसू बहाएंगे। दिल इश्क़ नबी में तुम कुछ और तड़पने दो, इस दीद की आतिश को कुछ और भड़कने दो। हम तिश्ना दिली चल कर ज़मज़म से बुझाएंगे। जब हश्र के मैदान में एक हश्र बर्पा होगा, जब फैसला उम्मत का करने को खुदा होगा, उम्मत को शहे बदहा कमली में छुपाएंगे। बिस्मिल्लाह वसीम। लिल्लाह मोहम्मद से रुदाद मेरी करना, ये पूछ के आका से ए आजियो तुम आना। इशरत को दरे अक़दस कब आप बुलाओगे, इशरत को दरे अक़दस कब आप बुलाओगे। जज़ाकल्लाह वसीम भाई बिस्मिल्लाह। हाँ क्या बताऊं इको दे कि क्या मदीना है, क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मौदा मदीना है, बस मेरा मौदा मदीना है। क्या बताऊं दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, बस दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। मेरे दिल की दुआ मदीना है, मेरे दिल की दुआ मदीना
बताऊं मदीने जाने वालों जाओ जाओ ही अमानिल्लाह मदीने जाने वालों जाओ जाओ ही अमानिल्लाह कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में मैं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से मेरे दिल की दुआ मदीना है मेरे दिल की दुआ मदीना है क्या बताऊं उसकी आँखों का नूर तो देखो उसकी आँखों का नूर तो देखो उसकी आँखों का नूर तो देखो जिसका देखा हुआ मदीना है जिसका देखा हुआ मदीना है क्या बताऊं दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं या मोहम्मद है या मदीना है या मोहम्मद है या मदीना है क्या बताऊं मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले मेरे हालात बदलते ढाल मदीने वाले फिर तमन्नाए जियारत ने किया दिल बेचैन फिर मदीने का है अरमान मदीने वाले मैं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से मेरे दिल की धुआं मदीना है मेरे दिल की धुआं मदीना है क्या बताऊं और मक्ता समात फरमाए दिल फिदा है मदीने वाले पर 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 दिल मुनव्वर मेरा मदीना है दिल मुनव्वर मेरा मदीना है क्या बताऊं कि क्या मदीना है क्या बताऊं माशाल्लाह जी पीर सैयद हसनैन चिश्ती साहब से गुजारिश है कि खूबसूरत कलाम सुनाएं नसीबा
नसीबा ले आनू या दे दीदार हुंदे डॉक्टर साहब तड़प देने तड़प दे तड़प देने जो अज यारो ओ कल दरबार हुंदे ने तड़प देने जो अज यारो ओ कल दरबार हुंदे ने सवारी करन लई जेनू मिलन कंदे मोहम्मद दे सवारी करन लई जेनू मिलन कंदे मोहम्मद दे नवाबीस नु कहंदे ने तेज सरदार हुंदे ने नवाबी नवाबी नवाबीस नु कहंदे ने तेज सरदार हुंदे ने तड़प देने जो अज यारो कल दरबार हुंदे ने हुसैन इब्ने अली दसिया हुसैन इब्ने अली दसिया लुटा के घर दा घर सारा घर सारा रजा जे यार दी होवे रजा जे यार दी होवे कदों इनकार हुंदे ने रजा जे यार दिले ज़हरा का चैन जिंदा है जनाबे सैयदे मशरक़े जिंदा कुछ तो बोलो कहाँ है कब्रे यजीद आज भी मेरा हुसैन जिंदा है रज़ा जे यार दी होवे कदू इनकार हुंदे ने ज़हीर ओ खौफ नहीं रख दे हशर दे इम्तिहान दा जेड़े ज़हरा दे बच्चियां दे बई खिदमतगार हुंदे ने जेड़े ज़हरा दे बच्चियां दे बई खिदमतगार हुंदे ने तड़प देने
अज यारो कल दरबार सुभान अल्लाह। आज झूठ पे गुफ्तगू की हमने पहले सेशन में। ये जो हम अमूमी तौर पे छोटे मोटे झूठ बोलते हैं, इनकी क्या गुनाह और इनका गुनाह कबीरा है या सगीरा है? कि मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा, मेरे तो अपने हालात बड़े टाइट हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरा मोटरसाइकिल तो यार मैंने बस उसका ऑयल चेंज कराना है, लंबे टूर पे नहीं जा सकता, अच्छा देखो मैं निकल रहा हूँ, बस मैं रास्ते में हूँ। मतलब इस तरह के जो छोटे छोटे झूठ अमूमी तौर पे हम बोलते हैं, मेरे तो इजी पैसा में कोई पैसे नहीं पड़े हुए, ठीक है। तो इस तरह के जो झूठ हैं, इसके बारे में इस्लाम क्या तलकीन करता है? देखें जी, झूठ तो झूठ ही है ना, वो कबीरा गुनाह है। हाँ, ये इसमें दरमियान में थोड़ा सा है कि मैं आ रहा हूँ, तो उसमें भी झूठ बनता है कि आप खन्ना पुल से आ रहे हैं तो आप खन्ना पुल ही बताएं कि मैं खन्ना पुल से आ रहा हूँ, आप उससे आगे पीछे का ना बताएं, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया कि मजाक में भी जो झूठ है वो झूठ है। हत्ता कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैं कुर्बान हूँ अपने आका की ज़िंदगी पे। एक सहाबी ने जानवर को बुलाया, डॉक्टर साहब उसने दाने की जगह पत्थर डाले और उसको छनकाया। आप गाँव में देखें तो बकरियों को बुलाने के लिए लोग ना दाने इस तरह रखते हैं तो आ जाती है। तो बकरी जब आई तो उसके पास दाने नहीं थे, पत्थर थे ना। तो आपने फरमाया कि इस बकरी के साथ आपने झूठ बोला है, यानी उसको अपने दाने का कह के बुलाया, और जब वो आई तो उसके पास दाने नहीं बल्कि पत्थर है ना। अल्लाह, तो ये जानवर के साथ झूठ बोलने से भी मना फरमाया हमारे नबी। तो इस्लाम में तो कितनी बड़ी बात है। हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो बलागा में आती है, लेकिन वो भी जब आपको जान का ख़तरा होता है। इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या या किसी पैगम्बर का कि मेरी बहन है, वो इज़्ज़त लूट रहा था तो बीवी को बहन बना के, इस अंदाज के साथ अगर बात की जाए तो वो है। लेकिन वैसे बीवी से झूठ बोल सकते हैं, सुना है कि उसको राज़ी करने के लिए। हाँ, दो मुसलमानों को आपस में राज़ी करने के लिए। बीवी मुसलमान ही होती है ना। नहीं, दो मुसलमानों को, मैं मसला दूसरा शरी बता रहा हूँ कि दो मुसलमानों की लड़ाई हो जाती है किसी की भी, तो आप जरगे में बैठते हैं तो आप ये ना कहें जी मैं सच बोल रहा हूँ, आप अच्छाइयाँ बयान करें कि यार डॉक्टर साहब तो शाह जी के लिए बड़े अच्छे अल्फाज अदा कर रहे थे, और शाह जी कहे कि मैं, ताकि आपस में इत्फाक किताब हो जाए। शाह जी नहीं है, सबज़्यादा असद। तो तब जाके होता है, वरना अक्सर हम लोग कहते हैं जी मैं सच बोलता हूँ। जरगे में शाहों के तमाम अवामिल ना इनके अंदर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला इनको मज़ीद इस्तिकामत अता फरमाए। अच्छा, झूठ जो है ये जो हम वैसे बोलते हैं कि सर आज मेरे पेट में बड़ा शदीद दर्द है, या छोटे होते आपने भी बोला होगा अब्बू से क्या स्कूल जाने का दिल नहीं तो वो पेट में दर्द है। अब जो बड़े होके हम ओनर से झूठ बोलते हैं कि सर वालदा बीमार हैं, आज तो अर्जेंट काम है, और वो अगर ये कहते हैं कि 2 घंटे की लीव ले लो, उसके बाद चेकअप करा के आ जाना, तो वो फिर उस पर भी राज़ीमान नहीं होते, फिर हल्का सा कोई और बहाना बना लेते हैं कि सर वो बिल जमा कराने थे, ये करना था, वो करना। इस बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? झूठ है जी, ये झूठ है, फ्रॉड कर रहा है, उसकी रोज़ी में बरकत ख़त्म हो जाएगी, हराम में चली जाएगी रोज़ी। जितना है उतना बताओ, नहीं है तो मालिक को बताओ कि भाई इतना मसला है, मामलात ये हैं, तो उसके बताओ क्या। अच्छा, एक मुझे ना सवाल परसों आया तो वो मुझे झूठ के रेलिवेंट ही लगा कि एक शख्स जो है वो पैसे लेता है किसी भी चीज़ के लिए, नेक काम के लिए, तो वो यानी कि मैं अपनी बात करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अल्लामा साहब मुझे, मेरी नज़र में नुमान जैसे दोस्त हैं जिनको हम देगें चावलों की खिला सकते हैं, 101 बच्चे हैं, तो आप कहते हैं कि मलिक साहब ये लें, आप दोस्तों को नुमान जैसे बच्चे से मुराद नुमान जैसे दोस्त हैं जो अच्छा पढ़ने वाले हैं, मदारिस के बच्चे हैं, तो ये लें मेरी तरफ से आप 100 बच्चों को खिला दीजिएगा। मैं वो पैसे लेके 50 तो नुमान जो है बच्चों को खिला देता हूँ, 50 के पैसे मैं कहीं और लगा देता हूँ, मैंने और कहने लगाने से बाद मैं मस्जिद का बल्ब लगा देता हूँ, मैं मतलब यूज़ अच्छा करता हूँ उनका, उसी मदरसे के लिए यूज़ करता हूँ, तो इसका क्या गुनाह होगा? लेकिन आपने तो उसको जो बताया ना कि मैंने बंदों को खाना खिलाना, तो खाना खिलाने का अजर हो रहा है, मस्जिद में लगाने का अजर हो रहा है, तो उसको एटलीस्ट जो देने वाला है उसको पता होना चाहिए। नहीं, बंदा ना बताना चाहिए, या एंड सिचुएशन ऐसी है बंदा ना बता पाए, फिर आप उससे इस अंदाज से लें कि मैं किसी भी नेकी के काम में लगा दूँगा, बंदा इस अंदाज में ना ले, बंदा ले चुका हो इस अंदाज में कि 100 बंदों को खाना खिलाऊंगा, फिर तो उसको उससे किसी लम्हे में जैसे मैं बात करता हूँ, चले नाज़रीन मोहतरम इस बात को दिल पे मत लीजिएगा, मैं किसी से स्पॉन्सर लेता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे कि यार मैं अपने दोस्त आते हैं 10-12 लोग होते हैं, हम सना खान भी होते हैं, उलमा इकराम भी होते हैं, हम इनको अफ्तारी देंगे। अब इन दी एंड मुझे लगता है कि यार अफ्तारी का बजट मेरा मैनेज हो जाएगा, मैं इसी बजट को बच्चों की सनाहानी में लगा देता हूँ कि बच्चों को जो इनामात दे रहा हूँ उसमें लगा देता हूँ, या किसी और प्रोडक्शन के खाते में लगा देता हूँ, मुझे गुनाह होगा? आप उनको बता दें कि यार मैंने आपके अफ्तारी का पर्दा भी होता है ना भाई, बात दफा नहीं बता सकता बंदा।
और एक और भी है कि कंपनी है, शायद 4 ईमेल करनी पड़े, 5 करनी पड़े, बंदा कहता है मेरी गुडविल ख़राब होगी, कल मैं दोबारा उनसे कैसे बात करूँगा, इसकी बात। फिर ये है कि उसने नीयत रखनी चाहिए कि नीयत आपकी ये हो कि यार काम उन्होंने अच्छे काम के लिए दिया था, मैंने अच्छे काम में ही लगाया है, और बताता तो शायद इसमें ये मसाइल होते, तो फिर उम्मीद रखनी चाहिए कि इसमें सवाब ही होगा, क्योंकि आपने उसका पैसा खाया नहीं, अपनी ज़ात पे नहीं लगाया, बल्कि जिस मकसद के लिए था उधर ही लगाया। ठीक हो गया। अब मेरा सवाल ज़रा बरीक है आप दोनों से। सवाल ये है कि मुर्शद की अच्छाइयाँ बयान करते करते हम लंबे लंबे झूठ छोड़ देते हैं कि साढ़े मुर्शद बड़े पहुँचे हुए, साढ़े मुर्शद ये, साढ़े मुर्शद वो। तो ये जो हम अच्छाइयाँ बयान कर रहे होते हैं, इनमें बज़ाहिर नीयत ये होती है कि बंदा इम्प्रेस हो जाए मुर्शद से। इम्प्रेस ना भी हो, नीयत ये भी बात होती है कि साढ़े मुर्शद मन्ने, ये गुनाह है या ये गुनाह कबीरा है जी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बारे में अगर किसी ने झूठ गढ़ा, झूठी हदीस गई, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। यानी हम हुजूर के फ़ज़ाइल में भी वो फ़ज़ाइल नहीं बयान कर सकते जो हदीस में मौजूद नहीं है। यानी हुजूर ने अपने लिए मना फरमा दिया, तो आजकल का पीर या किसी ज़माने का भी पीर हो, उसका क्या है, क्यों झूठ बोलेंगे। मैं भी हज़रत की बात से इत्तिफा करता हूँ, बिल्कुल यही है कि अपने हज़रत साहब को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा दिया, तो मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये कहना कि मेरे हज़रत साहब बहुत बुलंद पाया है, बड़े बुलंद मकाम और मर्तबे के। हाँ, मेरे मुर्शद जो दम करते हैं तो रोजी रोटी खुल जाती है, बच्चे बेटे पैदा होते हैं, ये होता है वो होता है, बड़ा कुछ कहते हैं ना। अक्सर लोग डॉक्टर साहब ये वाली बात बड़ी पॉइंट वाली है, लोग कहते हैं कि अल्लाह हमें औलाद नहीं दे रहा, औलाद नहीं दे रहा। अब वो किसी शेख के पास जाते हैं, ठीक है, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा लोग हैं, उनसे दुआ करवाना जायज़ है। और इन लोगों के पास जाने के लिए कुरान की बहुत सारी आयत है, बल्कि सूरह फजर की आखिरी जो आयत है, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नत, कि मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत में आ जा। ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है, कभी इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। तो कहते हैं कि अल्लाह हमें औलाद नहीं दे रहा, ठीक है, अब औलाद नहीं हो रही तो तरह तरह के बाबों के पास जाते हैं। मैं अल्लाह के वलियों से हट के बात कर रहा हूँ, अपना पैसा भी खर्च करते हैं, अपना वक्त भी बर्बाद करते हैं। अल्लाह के सूरह शुअरा में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमाया, औलाद मेरी मर्जी पर मुनहसर है, मैं दूं तो मेरी मर्जी, मैं ना दूं तो मेरी मर्जी, मैं बच्चा दूं तो मेरी मर्जी, मैं बच्ची दूं तो मेरी मर्जी, मैं 5 दूं तो मेरी मर्जी, मैं मिले जुले जुड़वा दूं तो मेरी मर्जी, धमकी भी तो है, ना दूं तो मेरी मर्जी। तो यहाँ यह है कि ये बात चले, उस बात से बात निकल आई। लेकिन वैसे भी जो शेख होता है, सूफ़ी होता है, मैं परसों भी किसी जगह यही बात कर रहा था कि शेख का ताल्लुक जो है वो आपके साथ ऐसा होना चाहिए, रूह का, एक कल्ब का ताल्लुक होना, आपका भी उसके साथ ऐसा होना चाहिए कि जैसे मन साफ़ाहुल हुब्बु फहुव साफ़ी, जिसे मोहब्बत साफ़ करे उसे साफ़ी कहते हैं। दाता साहब फरमाते हैं कश्फुल माजूब में, वमन साफ़ाहुल हबीब फहुव सूफ़ी, और जिसे महबूब साफ़ करे उसे सूफ़ी कहते हैं। तो फिर वो लोगों के कल्ब की सफाई करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये बताएं, जो इरादतन झूठ ना बोला जाए लेकिन झूठ हो, उसका गुनाह है? मतलब आपने सुनी सुनाई बात आगे फैला दी, ये भी है, सुनी सुनाई आगे फैला दी, और दूसरा ये है कि मैंने कह दिया कि जी जी ये हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, बस ये आपका काम मैं करवा दूंगा। हाँ, वो तो चले, इसमें आपको है ना कि आपने कहा हो जाऊंगा, आपने अवल भी शेर पे कहा कि मैं करवा लूँगा, लेकिन नहीं हो सका, तो ये तो झूठ नहीं है ना। आपने कहा कि मैं करवा लूँगा, तो जब नहीं हो सका तो आपने कोशिश की है, बाकी तो रिजल्ट देने वाली अल्लाह की ज़ात नहीं होगी। कोशिश भी करें, हाँ कोशिश करें। वैसे अच्छा, मैं आप दोनों से एक सवाल करता हूँ, कुछ लोगों से ना वादे करवा लिए जाते हैं, आपसे, मुझसे, इससे तो नहीं, नुमान से, यासिर साहब से, मतलब हम तीनों मासूम लोग हैं, मतलब कोई बंदा हमें कहेगा कि ये काम मेहरबानी करें करवा दें, आप करवा सकते हैं। अब आप कहीं ना कहीं हल्का सा उसको इशारा दे चुके हैं अपनी बातों में कि यार मैं नहीं करवा सकता, नहीं करवाना चाहता, या टाइम या कुछ भी, लेकिन उसने आप पे मुसल्लत होकर ये वादा थोप दिया है कि तुसा मेहरबानी करनी करवाना, और आपने फिर भी उसको क्या है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अब ये जो वादा थोप दिया गया, बात थोप दी गई, अब इसको पूरा करना ना करना झूठ में आएगा, और करना क्या है, इसका मामला क्या होगा? मतलब मेरे से तो वैसे मुझे को कहता है यार नौकरी करवा दो, नहीं, आप तो बरी जिम्मा है ना। आपने जब उसको इशारतन, किनायतन और बातों में वाज़े तौर पर समझा दिया, तो आप पे कोई ब्लेम नहीं है, आप पे झूठ लाजिम नहीं आएगा। लेकिन वो नहीं आएगा, देखें, वो जब बार बार आपको टीस कर रहा है तो उसको मालूम होना चाहिए। हुजूर नौकरी का मामला होता है, आपको भी, या कोई बंदा आपसे आके कहता है मुझे दुआ करते हैं जी,
अल्लाह पाक मेरा वो काम करा दे। तो आपके पास वो कहता है कि जब तक काम हो ना जाए वो आपको यही कहता रहे दुआ करो ना जी, काम नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो कोई, हम तो दुआ करते हैं, हम यही कहते हैं या खल्ला के आलम। हम जब मुसल्ले पे बैठते हैं अपने मामलात में, जब दरबार शरीफ पे मैं होता हूँ या जब भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नमाज पढ़ता हूँ, बिलखुसूस हमारी जो बुज़ुर्गों की रूटीन थी सुबह फजर के बाद हम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करते हैं। और बिलखुसूस जिन लोगों ने ये कहा होता है कि आपने हमारे लिए दुआ करनी है, बेशक मैं 1 घंटा लगाऊँ लेकिन मैं उनके लिए ज़रूर दुआ करता हूँ। हमने वो अपना वादा पूरा करना होता है। लेकिन आगे डॉक्टर साहब भी तशरीफ फरमाए, आगे करना ना करना वो खुदा की बात है। वो ये जो बातें मुसल्लत कर दिए जाते हैं, फिर बाद में ये भी कहा जाता है जी तुसा तो क्या सी ना जी, मैं कोशिश कर, मेरा ख्याल इमोशनल ब्लैकमेल कहेंगे ना ये। हाँ तकरीबन करीब हाँ आपने बड़े, तो ये नहीं है जी, मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि अगला बंदा एक आपको बता चुका है, वो हयादारी वज़ादारी में क्या करे। बाद दफ़ा चले हयादारी वज़ादारी में बंदा नहीं बता पाता। हाँ जी जी ऐसे ही। जैसे आप मुझे कहते हैं कि यार नौकरी करा दो, मैं कहता हूँ जी डॉक्टर साहब इंशाल्लाह। हाँ बस दैट्स ऑल। अब मैं यही कह सकता हूँ, अब आपने हफ्ते 10 दिन बाद का थोड़ी वजह तो बच्चा बैठा हुआ है जी 10 दिन हो गए, तो सब कैसी नौकरी हो जाती, इस मामले में बंदा क्या करे। लेकिन नौकरी आपके इख्तियार में तो नहीं थी, आपने तो इंशाल्लाह कह दिया ना कि अगर अल्लाह ने चाहा और कोशिश भी कर दी साथ, तो पहली बात है कि ये लोग पीछे पड़ जाते हैं टीचर टाइप लोग, तो फिर वो बंदा, वो अगला बंदा भी समझ जाता है कि ये जो है ये झूठ नहीं है, मैंने ये गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं माजरत चाहता हूँ सबसे। वैसे मेरी गुफ्तगू में नहीं होता चीचड़ वाला लफ्ज़, कि कुछ लोगों को ऐसी तबीयत होती है। और चीचड़ अच्छी बुरा वो नहीं है, चीचड़ के भी बहुत सारे फायदे, चीचड़ के बहुत सारे फायदे हैं, आपको पता होगा। नहीं वल्लाह फायदे हैं। अच्छा मैं बताऊं, मोहब्बत में चीचड़ का ये फायदा है कि वो चमट जाए तो अपनी जगह छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं है जी, और वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो मर ना जाए। तो चीचड़ होना भी बाद जगहों पे बड़ा ज़रूरी होता है। वो क्या है, बुई यार दे मरिए भाਵੇਂ वेखे या ना वेखे, ठीक है। तो बुई यार पे बाद दफ़ा मर जाना। अब चीचड़ की मोहब्बत अगर खून से है, हाँ, तो उसने खून के लिए अपनी जान दे दी, वो लगा रहा चूसने के लिए, तो आप उसकी मोहब्बत को खिराज तहसीन पेश करें, उसकी मोहब्बत को ताना मत बनाएं, ठीक है। अब मैं दोनों हजरात से गुजारिश करूँगा कि मेरा बड़ा दिल है और आप दोनों हजरात से दिल है कि एक मेरा भाई एक मिसरा पढ़े और दूसरा मेरा भाई दूसरा मिसरा पढ़े। कुछ भी मियाँ साहब के कलाम से आप ले लें, तो सरदादा साहब शुरू करें। अव्वल हम्द सना जो मालिक हर हर दा किसे मैदान न हरदा ते शदामता ज़ेरा ज़बरा सब शान तेरी विच आया आमा लोका खबर न काई यारो खासा रमजान पाया कदर मुहम्मद ओ जिथे बुलबुल बोले आ फरमांदे ने सोनी शक्ल ते आशिक होना एक आदी
सोहने दा जिस ये शक्ल जिस ये शक्ल बनाई कदर नबी दा जानन वाले सो गए मदीने ते आ फरमांदे ने सुफने दे विच मैनू मावी मिलिया यारो सुफने दे विच मैनू मावी मिलिया ते मैं गल विच पा लिया बावा ए डर दी मारी अख ना खोला किथे फेरी विछड़ना जावा चार बंद लिखे मियां साहब ने नबी पाक की 11 की शान में पीर मुरीद सिद्दीक अकबर सने ते पहले यार प्यारे हक जिना दे सानियस ने इज़हुमा फिलगारे यार दूजा फारूक उमर सी यार दूजा फारूक उमर सी अदल की ताजिस छड़े शैतान रजीम रुलाया पंजे अंदर फड़ के शब्बेदार गनी सीत्री जा ते जा में जा कुरानी उस्मान जुनू रैन प्यारा ते बेहतर यूसुफ सफसानी चौथा यार प्यारा भाई चौथा यार प्यारा भाई चौथा यार प्यारा भाई खास दिलदा जानी दुल दुल दा असवार अली है हैदर शेर हका
मुर्शद ऊंचा उचिया दे संग लाई मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा उचिया दे संग लाई सदके जमाइना उचिया कोलों जिन्ना नीविया नाल निभाई सदके जमाइना उचिया कोलों बस मेरा कुछ वस नहीं हो चलता बस मेरा कुछ वस नहीं हो चलता ते की तू साडा खोना ओ लिसेदा की जोर मुहम्मद लिसेदा की जोर मुहम्मद नस जाना यारोना किसे नाल मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला फरमाते ने किसे दे नाल वफा ना कीती इस दुनिया सब टुर गए वारो वारी खाक होया विच मैदान कयामत वाले हर कोई लिखे परसी फरमाते ने लोग मैनू आने डराया यारो रात कबरी दी काली लोग मैनू आने डराया यारो रात कबरी दी काली ए मैं सुनिया उथे ओने आना जिदे मोड़े कमली काली बस कर मियां मोहम्मद बख्शा ते मोड़ कलम दा घोड़ा ओए सारी जिंदगी दुख नहीं
लिखा रह गया थोड़ा मुबारक हो जिस दिन फिर मिलांगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहें जी, सलामत रहें। दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया जी, खूबसूरत अंदाज में पढ़ा। सुभान अल्लाह। शुक्रिया अदा करता चलूँ जी चीज़ियस का, फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड इन पाकिस्तान, वेरी प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी पूरी टीम का। इस्लामाबाद चाय का शुक्रिया जी। इस्लामाबाद चाय यकीनन आपको पता है अफसर खान साहब और अवैस अब्बासी साहब की पूरी टीम का मशकूर हूँ। MCC जी अब आपको पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रहा है, आपकी तमाम टीम का, आपके ओनर्स का बहुत मशकूर हूँ। उसके अलावा जी इंस्पायर आपको यकीनन मालूम है चौधरी शाहनवाज साहब हमारे साथ ताउन करते हैं, उनका उनकी पूरी टीम का मशकूर हूँ। रावल इंस्टीट्यूट जी जिसने इस मरतबा बच्चों के लिए खुसूसी मुकाबलों का इनकाद किया, उनका इंतहाई मशकूर हूँ जी। उसके अलावा जो भी हमारे साथ खड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। किबला आज दुआ फरमा दें आप और आमीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़ी उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। या खल्लाक़ आलम डॉक्टर साहब ने इंतहाई खूबसूरत रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन का आगाज़ किया और आखिरी अशरे तक जा पहुँची। या मौला अपनी बारगाह समदियत व हदियत में शर्फ़ क़बूलियत नसीब फरमा। हुज़ूर नबी रहमत ताजदार मदीना सरूर क़ल्ब व सीना की ख़ास तवज्जुहात नसीब फरमा। डॉक्टर साहब को, आपकी पूरी टीम को या अल्लाह ताला बरकतों से मुज़य्यन ज़िंदगी से आरास्ता और पैरास्ता फरमा। या अल्लाह ताला हर मुश्किल आसान फरमा। हम सबको या अल्लाह ताला अपने हुजूर झुकने की तौफीक और तौसीक का नूर में रहमत फरमा। या अल्लाह ताला दम नज़ा ईमान की हालत में हम सबको या अल्लाह ताला रुखसती फरमा। दम नज़ा लबों पे कलमा जारी हो। आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में। या अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके दुआ करता हूँ, नुमान साहब के वालिद बुजुर्गवार बीमार हैं, या अल्लाह उन्हें शिफाई कामिला आजला नसीब फरमा। जो दुनिया से रुखसत हो जाए उनकी सब की कामिल बख्शिश फरमा। हमारी अम्मा हुजूर बीमार है, या अल्लाह उन्हें शिफाई कामिला आजला नसीब फरमा। या अल्लाह ताला इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझ समेत जिसकी जो जो परेशानियाँ, या अल्लाह ताला बतुफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद व अस्हाब मोहम्मद, या अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके हमें अपना सच्चा कुर्ब नसीब फरमा। रसूलुल्लाह की सच्ची लगन, मोहब्बत, प्यार और इश्क नसीब फरमा। आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।